हाँ भाई, कुछ आमदीद सवाल जवाब की नई एपिसोड के साथ कुछ सवालात आए हुए थे आज। मेरे ज़्यादा सवालात वीज़े के सवालात तो थे ज़्यादा लोगों के, तो जल्दी जल्दी मैं करूँगा। और मुझे लगा थोड़े से इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाले जो है आए हैं अभी, थोड़ा डिफरेंट है जो वीज़ा कंडीशंस होती हैं उसके लिहाज से। जी, एज़ यूजुअल मैं सवाल उर्दू में ही बोलूँगा और उर्दू में जवाब दूँगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ूँगा और सिर्फ़ डायरेक्ट सवाल की बात करूँगा, कोई ईमेल शीमेल नहीं पढ़ूँगा मैं किसी की। जी, तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो ये कोई बच्चा है, हाँ ये कोई बच्चा है, इसकी जो है फाइनल ईयर में है अपनी डिग्री के। लिखा नहीं है डिग्री किस चीज़ की है, लेकिन डिग्री लिखा उन्होंने कि डिग्री के फर्स्ट फाइनल ईयर में है अपनी। और ये इस वक्त इंटरनेट पे बेसिकली सर्च कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि हो क्या रहा है दुनिया में बेसिकली। तो इनका कहना ये है कि भाई तो इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि समझ में नहीं आ रहा कि किसको फॉलो किया जाए, किसकी सुना जाए, किसको ना सुना जाए, और इसलिए और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है ये। तो इनका सवाल ये है कि दो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि या तो मास्टर्स करने आए या जॉब करने आए। और अगर वो जॉब करने सोचें तो क्या वो डायरेक्टली पाकिस्तान से बैठ के जॉब अप्लाई करें। तो ये इनका सवाल है। तो यार पहली हम मास्टर्स वाली ले लेते हैं कि मास्टर्स के साथ आना यार एक ये फ़ायदा ये होता है कि वो इजी वे है। इजी वे इस तरीके से कि जब मास्टर्स पे यहाँ आते हैं आप तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं और यहाँ पे रहते हुए जॉब सर्च कर सकते हैं, जो कि हर एम्प्लॉयर को अच्छा लगता है कि वो आपसे फ़िज़िकली मिल सकता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो वो लोग प्रेफर करते हैं एक तरीके से। तो इसलिए मास्टर्स पे लोग जो आते हैं उनको बेनिफिट होता है इस चीज़ का कि वो जॉब ढूंढने में आसानी होती है उनको। लेकिन एट द सेम टाइम 2 साल आपको मास्टर्स करना है या एक साथ जो मास्टर्स करना है उसकी फ़ीस, उसका सारा ख़र्चा, रहना, ये वो हर चीज़ अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत से लोग ट्राई करते हैं डायरेक्ट जॉब पे आए। लेकिन अगर मेरी नज़र में करंट सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन मतलब रिसेशन के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त के, मतलब लोगों की जॉब ख़त्म हो रही है और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और सुनने में आ रही है ये मसले वो मसले। तो करंट सिचुएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि जॉब जो लोग बाहर से सर्च कर रहे थे पहले वो थोड़ा सा मसला होने वाला है। और लेकिन उनको लोगों को फिर भी जॉब मिलेगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग तो अभी भी हैं जो जिनको जॉब मिल जाएगी आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। जहाँ बैठे हो दुनिया में कहीं पे भी उनको जॉब मिल जाएगी क्योंकि वो अलग कैटेगरी के हैं तो उनको जॉब मिल जाती है। वो मेहनत करेंगे आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं कि अपना आपका जॉब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, जैसे आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपके साइड में आप कोई जॉब कर रहे थे उसका एक्सपीरियंस आपके पास है इतना, तो बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन इस बारे में क्या होगी, मेरी रिकमेंडेशन इस बारे में ये होगी कि आप लिंक्डइन पे जाओ और पाकिस्तान से जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो, जहाँ जिस मुल्क का भी आपने सोचा है। आपने क्योंकि लिखा नहीं है यहाँ पे आप स्वीडन के बारे में बात कर रहे हो या कहीं और के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं बस गैस कर रहा हूँ कि अब यूरोप या अमेरिका वगैरह की बात कर रहे हो कहीं की। हो सकता है आप चाइना में कहीं और भी देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं और भी जा सकते हो, मतलब लेकिन मेरी नज़र मैं जो सोच रहा हूँ इस तरफ से। तो आप लिंक्डइन पे जाओ, दबा के जॉब अप्लाई करो और कोशिश करो कि आपको इंटरव्यू कॉल आए, क्योंकि आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, जॉब नहीं मिलनी है आपको। आप सोचो कि पहला स्टेप ये कि इंटरव्यू क्लियर करना है। इंटरव्यू क्लियर करने का तरीका एक ही है कि आप बहुत सारे इंटरव्यू दो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू देते कैसे है। जब आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुलने लग जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि बात क्या करनी है, कैसे बात करनी है, कौन सी कंट्री में आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो कि वहाँ के लोग किस तरीके से सोचते हैं, वो सब चीज़ें। तो पहली चीज़ तो ये करें आप। और सेकंड चीज़ ये कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो। मास्टर्स के लिए अप्लाई करो और यहाँ आओ या जहाँ भी जाना है जाओ, और वहाँ जाके आप जो है ना मास्टर्स अप्लाई करने के बाद वहाँ मास्टर पढ़ाई करते हुए जॉब सर्च करो। अगर ऑलरेडी आप पाकिस्तान सर्च करते हुए जा रहे होगे, वहाँ पहुँचोगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप उस वक्त मास्टर्स कर रहे हो और आपको जॉब मिल जाए वहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा। तो आप प्रिपेयर होगे हर चीज़ के लिए। बस मेरी रिकमेंडेशन तो आपको इस चीज़ की यही होगी जी।
सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है जी। भाई कोई है जो है वो स्वीडन में रहते हैं और उनके पास जो वर्क परमिट था वो अभी करंट जहाँ जॉब कर रहे हैं उसी करंट कंपनी के ऊपर जॉब का वीज़ा था इनका। और अब पता चला है इनको कि इनकी कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी फाइल करने वाली है। ये इनको न्यूज़ मिली है। तो इन्होंने पूछा कि इनके ऑप्शंस क्या हैं। यार थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑप्शंस के मामले में। इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वही वाली बात है कि अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आपने ये लिखा नहीं है कि क्या जॉब कर रहे हो, किस किस्म की जॉब है। अगर आईटी में जॉब है तो वो तो आपको फॉर्म मिल जाएगी कहीं और। लेकिन अगर आप और जॉब्स कर रहे हो रेस्टोरेंट में या कहीं डिलीवरी की या XYZ कहीं और मैकडॉनल्ड्स वगैरह में कहीं जॉब कर रहे हो या सफाई की जॉब कर रहे हो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मतलब डिफ़िकल्ट है मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो उसमें ये कि आपको करना ही चाहिए कि आपके पास जब भी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपकी जॉब ख़त्म होती है, अब वो कोई रीज़न भी हो सकता है जॉब ख़त्म होने का, आपको निकाल दिया जाए, कुछ भी हो, या आपने खुद जॉब छोड़ दी है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, आपके पास 3 महीने का टाइम होता है स्टूडेंट के अंदर सेकंड जॉब ढूंढने के लिए, यानी कि सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट में रहते हुए। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि जॉब सर्च करो दबागे, दिन रात सुबह शाम। और अगर और जॉब कर रहे हो तो और जॉब के लिए फिर आप लोगों की बातें मत आओ कि मतलब यहाँ जॉब नहीं मिलती, वो लोग वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं, ये नहीं होता है। ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करो, रेस्टोरेंट्स में अप्लाई करो, कहीं भी हर जगह अप्लाई करो। ये मत सोचो कि वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे वो आपका, बस आपका काम है जॉब अप्लाई करना और आप जॉब अप्लाई करो। बाकी जो है बाद में क्या जॉब मिलने के बाद वीज़ा अप्लाई होने की बात है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप पहले ही बैठ जाओगे कि नहीं यार ये तो वीज़ा मिलता नहीं है, ये तो वीज़ा अप्लाई कराएंगे नहीं, ये तो ये नहीं करेंगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार। फिर तो बहुत आप हर चीज़ लिमिटेड कर रहे हो आप। फिर आप इसलिए कोशिश करो हर जगह जॉब अप्लाई करो। रास्ते में गुजरते हुए जितनी दुकानें नजर सब में अप्लाई, सब में CV डालो, जाके बात कर लो जाके, हाँ भाई जॉब की जॉब है आपके पास, जॉब है आपके पास, जॉब है आपके पास, बस। और जॉब मिल गई आपको, फिर वीज़े का मसला कोई नहीं है आपको, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। तो यही एक ऑप्शन है आपके पास जो मुझे नज़र आता है आपको, वरना आपको वापस जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब आता है नंबर 3 सवाल। अच्छा, इनका सवाल है, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई सर आपने तो बैचलर्स जो है बाहर से किया था और आप इंटर करके गए थे आप, तो ये इन्होंने भी इंटर किया है और इनका सवाल ये है कि ये अच्छा ऑप्शन है कि हम बैचलर्स जो हैं वो बाहर से करें और फिर मास्टर्स वहीं से कर लें, या बैचलर्स पाकिस्तान से करके आएँ और मास्टर्स खाली करें, क्योंकि हाँ। और सवाल ये है कि कितना मुश्किल है कंपेयर टू 4 साल बैचलर्स के और 1 या 2 साल मास्टर्स के। आपकी नज़र में क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा फिजिबल है? यार 4 साल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, मैं अभी बता दूँ, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए क्योंकि 4 साल तक आपको उसी पैटर्न में रहना, जॉब करनी है आपको स्टडी भी करनी है, आपको सब कुछ करना है 4 साल तक, जो कि टेम्पो उसको कंटिन्यू करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके पास कोई सपोर्ट ना हो। मुझे नहीं पता कि आपके पास कोई सपोर्ट है कि नहीं है, लेकिन ये कि बैक साइड मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है फुल टाइम पढ़ाई भी करनी है, फिर खाना, कपड़े धोना, ये करना वो करना, सब चीज़ें आपको करनी होती है, और 4 साल तक करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो। इसीलिए लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि बैचलर्स करके आते हैं, मास्टर्स करते हैं यहाँ पे आके, 1 साल के या 2 साल का मास्टर्स करते हैं यहाँ पे आके, तो वो ज़्यादा कंपेयर टू 4 साल के 1-2 साल फिर बर्दाश्त करना कर सकता है। जिस तरीके से हम लोग बड़े हुए हैं पाकिस्तान में, देखा है हमने कि सारे काम कोई और करता है, मतलब सारे काम मतलब कपड़े कोई और धोता है, खाना कोई और बनाता है, तो सब चीज़ें सफाई कोई और करता है घर की, यहाँ को सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मेरी नज़र में आइडियली ये है कि आप मास्टर्स करने आए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में वो हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं बैचलर्स कर लूँगा जाके मैं, और मुझे थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी है पाकिस्तान से, तो बेहतरीन है, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको मिलेगा बैचलर्स करने में, एक इस यंग एज में आपको मिलेगा, वो आपको मास्टर्स में नहीं मिलेगा आपको जाके फिर वो।
तो ये तो एक चीज़ है जो आप बहुत चीज़ें गेन कर लेते हैं आप ना बैचलर्स लेवल पे, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त बन रहा होता है पढ़ाई में, हर चीज़ में ना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अडॉप्ट कर सकते हैं सारे इन्वायरमेंट को, यहाँ की बाहर के इन्वायरमेंट को, जहाँ की लैंग्वेज सीखनी है या जो भी करना है आपको, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो आइडियली तो यही है कि आप मास्टर्स के लिए आओ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सपोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर तो बैचलर्स के लिए आ जाओ और मज़े करो। यही मेरा जवाब होगा आपके लिए। अच्छा, नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है भाई। मेरी कह लो कि नॉलेज थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड होगी इसमें, तो यही कह सकता हूँ मैं। कोई खातून ही लग रही, हाँ ये खातून ही है कोई, वो कह रही हैं कि उनकी शादी हुए हुए 2 साल हो चुके हैं और बंदा जो है वो स्टूडेंट में रहता है, और उस 2 साल से वेट कर रही हैं स्पाउस वीज़ा का, कि स्पाउस वीज़ा आएगा, स्पाउस वीज़ा आएगा। और जब भी वो पूछती हैं उस बंदे से, तो बंदा बोलता है मैंने फ़ाइल कर दिया है और वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स है। अब इनका सवाल ये है कि भाई वेटिंग टाइम है कितना? और कोई तरीका है कि वो चेक कर सकती है कि एप्लीकेशन फ़ाइल हुई भी या नहीं हुई है? और फिर उनको एक और मसला ये हो रहा है कि उनके आसपास की ओके, अच्छा, उनके आसपास की आंटियाँ जो है वो उनको सवाल जवाब करती हैं उनसे कि भाई क्या हो गया, कब आएगा, क्या होगा, कब आएगा? तो वही जो है ना, बाल नोच रही हैं प्लीज़। मैं ऐड कर लिया बाल नोचने वाला। तो खैर, तो अच्छा भाई, तो इनका सवाल ये है। देखिए, अभी आजकल जो है ना बड़ा मसला चल रहा है। मसला से जब से वो कोरोना का टाइम आया था ना, तो उस वक्त से जो है जितने भी केसेस हैं सबके अंदर वेटिंग टाइम बहुत लंबा है। लोगों को 3-3 साल लग रहे हैं, मतलब ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल हर केस में लग रहे हैं। कुछ लोगों के 1-1 महीने में भी आ गया जवाब भाई। जिनका जल्दी आ गया तो शुरू के महीनों में आ गया, नहीं आया तो लटक गए वो। फिर ये हो रही है किसी कहानी, ये कहानी चल रही है इस वक्त ना। इसका जो मतलब यार कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हर उनकी आपने अगर पूछा है कि आप देख सकती है वेटिंग टाइम कितना, तो आप जाके देख सकती हैं वेटिंग टाइम, जाके उनकी वेबसाइट पे, माइग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए, इंग्लिश में वेबसाइट है, जाइए देखिए मैंने कि वेटिंग टाइम कितना है, और उसमें लिखा आ जाता है कि कौन कितना वेटिंग टाइम है। लेकिन उस वेटिंग टाइम को वो लोग ये कहते हैं कि 75% केसेस जो हैं इस वेटिंग टाइम से हम लोग निकालते हैं, 25% और ज़्यादा लेते हैं 25% केसेस जो है। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जिनको वेट करते 3.5 साल बाद जगह रिस्पॉन्स आया है, तो ऐसा भी है। तो इसमें कोई उनकी गलती तो खैर मैं नहीं कह सकता, कि बस हो सकता है कि उनके तो पेपर कुछ सही नहीं होंगे। सही से मतलब ये कि उन्होंने शायद आई डोंट नो, शायद फिल सही से नहीं किया होगा या कुछ किया होगा, कोई मिस्टेक हो गई होगी, तो डिले हो रहा हो। लेकिन ये कि हाँ, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इमिग्रेशन को वहाँ पे। और एक और चीज़ होती है वहाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप फॉर्म एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें होता है कि अगर आपका केस 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो एप्लीकेशन डाल के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी कंक्लूड करने के लिए। वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, वो भी तो कोई मसला नहीं, आप जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वरना मैं आपको ईमेल कर दूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जहाँ तक सवाल केस चेक करने की बात है कि आप फिर केस फाइल हुआ है कि नहीं हुआ, तो केस नंबर आप ले लीजिए, उनके पास केस नंबर होगा। वेबसाइट पे जाइए, केस नंबर डालिए, लिखा जाता है कब फाइल हुआ था, डेट लिखी आती है वहाँ पे कब फाइल हुआ था, और वेटिंग फॉर डिसीजन है तो वेटिंग फॉर डिसीजन लिखा रहा होगा। तो ये चीज़ है, नॉर्मल सी बात है कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल तरीका है यहाँ पे ना। और जहाँ तक आंटियों की बात है यार, उनका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जहाँ भी चले जाओ आंटियाँ रहेंगी वो। मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है वीज़ों का, कि उनके वीज़े नहीं आए हैं वाइफ्स के, या मतलब उन डाले थे, प्रॉब्लम हो गई, कुछ आगे पीछे हो गया, मसला हो गया। क्योंकि इस स्टूडेंट के मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा स्टूडेंट की। यूके से कंपेयर करूँगा। यूके में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो यूके में वो पूरा आपका केस देखते हैं कि पूरा आपका केस क्या बना है आपका, उसको ले जाके वो लोग फिर डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर। क्योंकि वहाँ पे लॉयर्स बहुत हैं, उनसे डरते हैं इमिग्रेशन वाले, ये एक फैक्ट है, ये ऐसा होता है वहाँ पे। स्टूडेंट पता है क्या होता है, स्टूडेंट में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वो लोग जो है ऑन द डॉट लॉ फॉलो करते हैं।
इसका मतलब ये है कि उनका चेक लिस्ट होती है पूरी, जब एप्लीकेशन भेजते हैं आप, वो चेक लिस्ट से गो थ्रू करते हैं, चेक 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 चेक, मतलब इस तरह करते हैं वो लोग। और एक चीज़ मिसिंग हो गई ना कि वो अच्छा चेक नहीं है, वो अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़, वो केस चला जाता है पेंडिंग में। अगर वो सारे चेक लग जाते हैं तो चला जाता है फॉरेन डिसीजन की तरफ। अगर उसमें से एक चीज़ भी हो गई तो एक्स्ट्रा चेक के लिए जाता है, तो एक्स्ट्रा चेक के लिए वो चला गया फिर लंबा आपका। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है बहुत। तो मेक श्योर करें जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो सारी चीज़ें वन बाय वन आप मेक श्योर करें हर चीज़ सीधी है, ताकि आपका फर्स्ट टाइम जो फाइल हो रहा है एप्लीकेशन वो डायरेक्ट डिसीजन में चली जाए आपकी। इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है आपका। और अगर हल्का सा भी आगे पीछे होगा तो फिर प्रॉब्लम, फंस गया, फिर आप गया, फिर आप भूल जाओ लंबे लंबे टाइम के लिए। तो बहन मैं यही कहूँगा कि यार अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं हाईली डाउटफुल हूँ कि यार कोई मसला होगा। बस ये है कि यहाँ चल रहा है वेटिंग टाइम, यार क्या करें अब, कुछ नहीं कर सकते इसका हम लोग। बस ये कि आप वही जो मैंने बताया आपको कि आप केस कंक्लूड करने वाला ऑप्शन चूज़ कर सकती हैं, फॉर्म फिल करके भेज सकती हैं। एक पेज का फॉर्म है, खाली नाम लिखना है, केस नंबर लिखना है, साइन करके भेजना है, कुछ भी नहीं करना उसमें। तो वो आप करके भेज सकते हैं। आप मैं आपको भेज दूँगा आपको मैं ईमेल पे। होपफुली मैंने जवाब दे दिया आपको, और आप केस नंबर लेके आप चीज़ें चेक कर सकते हैं खुद से, कोई डरने की चीज़ नहीं है इसमें, सब चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, चलो भाई अपना ख्याल रखिएगा। सवाल नंबर 5। तो सवाल इनका ऐसा है कि सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन ये है कि इनको कोई बंदा मिला है जो ईयू में रहता है। उन्होंने कंट्री का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने बस लिखा है यूरोप में रहता है। तो यूरोप में रहता है और वो यहाँ का सिटीज़न है। ये लोग शादी करना चाहते हैं और अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके कान में लोग चीज़ें भर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई ईयू में आप या यूरोप में आप सिटीजनशिप आपको ऐसे मिलती नहीं है, आपको शादी करनी पड़ती है या उल्टे सीधे चक्कर करने पड़ते हैं जब सिटीजनशिप मिलती है आपको। तो हो सकता है इस बंदे ने शादी की हुई हो, तो बी केयरफुल, चेक कर लो पहले कि हो क्या रहा है। और लेकिन इनको लगता है कि बंदा जो है ऑनेस्ट है, उसने ऐसा कुछ हरकत नहीं की है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो बताया था फ़ौरन को। और ये जो है लाइक पुराने वाले को दूसरे क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह अपने बाल नोच रही है लो ये कहने पे, खैर मतलब मजाक एक तरह। तो यार ये बात सरासर झूठ है गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिटीजनशिप चाहिए तो आपको शादी करना पड़ता है। लोग वर्क परमिट लेके आते हैं, पूरे टाइम में 5 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है यहाँ पे। बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है, पुर्तगाल चले जाएँ, इटली चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, यहाँ पे ऑप्शन हैं इसी तरीके से। एक टाइम पीरियड के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, शादी करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं ये, किस ज़माने के लोग हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप के लिए शादी करना ज़रूरी है या उल्टे सीधे काम करना ज़रूरी है। नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं तो नहीं मान सकता इस चीज़ को इस करंट टाइमिंग में कि मतलब जब इतना आसान है सिटीजनशिप लेना। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और आके यहाँ पे वो अपना टाइम पास किया, मुझे नहीं पता उन्होंने कितना टाइम पास किया, आपने लिखा भी नहीं कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं वो यूरोप में। तो आप इससे चेक कर सकते हैं सिंपली कि यूरोप में देख लें आप जाके, अगर उस कंट्री का नाम लिख लें कि भाई ऐसे स्वीडन में आना था या कनाडा में, वो कनाडा बोला यार, डेनमार्क में, नॉर्वे में, इटली में, जहाँ पे भी गए हैं रहते हैं वो, तो उनको आप वहाँ के जाके वेबसाइट पे सर्च कर लें कितना टाइम लगता है सिटीजनशिप में, फिर चेक कर लें आप बेसिकली कि वो कितने साल से रह रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। लेकिन हाईली डाउटफुल, ये फजूल की बात है खाली खामा, ऐसा कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसमें कि कोई परेशान होने की बात है नहीं। तो मतलब थोड़ी चीज़, एक और चीज़ ऐसी भी है कि आपने ये भी लिखा है कि पता कैसे चले कि वो बंदा शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा तो नहीं है। यार अगर उसने डिवोर्स कर दिया ना तो बहुत मुश्किल है चेक करना कि शादीशुदा। आपको बहुत ज़्यादा पेपर हो जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो कलेक्ट करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ पे इशू होता है शादी करने के लिए, उसमें लिखा होता है कि आप पहले शादीशुदा थे या नहीं थे, क्या था, वो सब लिखा होता है डिटेल। तो यहाँ होती है वो चीज़। तो पता नहीं वो मतलब यार, अगर बंदे को आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट, तो खामा कहीं के चक्कर में पड़ रहे हो यार इस तरह। मतलब सिंपल सी चीज़ रखो। और हाँ मतलब इतना कोई वो नहीं है। अगर शादीशुदा था भी, डिवोर्स हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको लड़का पसंद है,
वो आपको पसंद करता है, आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट है, ख़त्म हुई बात, और क्या चाहिए। दुनिया जाए तेल लेना यार। दुनिया ही क्या सोचना है आपको। आप बस अच्छे तरीके से आप छानबीन आपने कर ली होगी लगता है, क्योंकि आप उससे शादी करने तक के पहुँच गई हैं आप, तो आपने सोचा ही होगा सब कुछ। तो हाँ, बस यही है। इतना परेशान की ज़रूरत नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान होना चाहिए इस स्टेटस के लिहाज से, वीज़ा स्टेटस के लिहाज से। तो बस यही है, अपना ख्याल रखिएगा, यही मेरा आंसर था इसके लिए। और यही सारे क्वेश्चन थे मेरे पास आज, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, शेयर करें दूसरों से अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने के लायक भी है। वरना आप अगर तनकीद करनी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप बिल्कुल मुझे ईमेल कर सकते हैं mrsabpata@gmail.com पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।